एवरीवन। तो भाई आपका एसएससी स्टेनो 2024 का बहुत टाइम बाद रिजल्ट आया है और ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और हाई कट ऑफ जाने का देखो रीज़न सिंपल सा ये है कि इसमें रिपीटर बहुत हैं। जो लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था उनमें से आप ग्रेड सी की जो लिस्ट आप देख रहे हो ना, 9,000 कुछ बच्चे, उनमें से आप जब आप निकालोगे तो 4,000 50% बच्चे वो हैं जिनका ऑलरेडी स्टेनो में सिलेक्शन है। तो इसीलिए कट ऑफ हाई गई है। और उसमें बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जिनका सीएचएसएल में भी सिलेक्शन होगा या फिर एमटीएस में सिलेक्शन होगा और अब वो स्टेनो की तरफ आ रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अब स्टेनो जो है वो इतनी टफ नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, स्टेनो जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, जो 2-3 महीने में, 3 या 4 महीने के आसपास ढंग का टीचर जो होगा वो 3 महीने में भी स्टेनो करा देता ग्रेड डी का। ठीक है। और देखो इस बार वालों का तो जब 2000 वैकेंसी 2100 वैकेंसी है तब जाके इतना कट ऑफ गया है, तो सोचो नेक्स्ट ईयर वालों का क्या होगा। और ये 148 वाले जितने भी हैं आप देख रहे हो ना, 9000 कुछ, इनमें आपका सिलेक्शन होगा कम से कम 2000 का। इन 2000 में से भी आपका 5000 बच्चे वो होंगे जो नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है। और उन लोगों के ऑलरेडी 148 स्कोर है। तो नेक्स्ट ईयर जब वो आएंगे तो सिंपल सी बात है 148 प्लस ही वो स्कोर करेंगे, अगर वो प्रिपरेशन थोड़ा भी करते हैं तो। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर तो आप लेते हुए चलो कि 145 से कम, तो आपका रॉ स्कोर में ही बाहर हो जाओगे। ठीक है। अगर सेम आपका एग्ज़ाम का लेवल रहता है सेम चीज़, ये चीज़ें बंद होंगी नहीं, यह हर साल बढ़ता रहेगा। और सिंपल सा रीज़न ये है इसका कि एसएससी को ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। भाई रिपीटेशन कितना रिपीट होता रहेगा तो कैसे चीज़ें चलेगी, अब कट ऑफ हाई होती रहेगी। अब देखो इसी में 9000 बच्चों में से नेक्स्ट ईयर वाले में ही 3 या 4 हज़ार बच्चे फिर से फॉर्म में आएंगे और वो 3-4 हज़ार बच्चों का ऑलरेडी 148 स्कोर है। ठीक है। सोचो ग्रेड सी में ही 9000 बच्चे आ गए, वैकेंसी 2000 है। ग्रेड डी का 26,000 बच्चे बेचारे वो तो ऐसे ही हैं लिस्ट में, फ़ायदा ही नहीं है। या तो तुम लिस्ट ही मत दो। ठीक है। बस उनका ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो स्किल देने चले जाएंगे, बट वो ऑलरेडी स्किल इतना दे चुके हैं कि उनको फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है। तो भाई स्किल को एक तो यहाँ पे लेट कर दिया इन्होंने, उससे भी कट ऑफ अभी और जाने वाली है। जो हम 140 सोच रहे थे शायद अब 145 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेड सी का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चले गया। सिंपल सा रीज़न है कट ऑफ ग्रेड सी का ज़्यादा जाने का। एक तो ये हो सकता है कि आपका जो ग्रेड सी में वैकेंसी हो सकता है 200 के आसपास हो, तो इसलिए ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा कट ऑफ गई हो। या फिर आपका हो सकता है कि ग्रेड सी में अगर 300 वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा। बट ये चीज़ आप देखो कि 9000 ऑलरेडी 148 मार्क्स वाले हैं और 2000 वैकेंसी है। अगर 9000 में से भी 2000 बच्चे होने चाहिए बस जिनकी स्किल अच्छा होना चाहिए ग्रेड डी का, 80 वर्ड पर मिनट वाला, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्या कट ऑफ जाने वाली है। बट फिर भी मेरा जो लग रहा है यहाँ पे इस बार का वो 145 के ही आसपास रहेगा। जो लास्ट ईयर था ना आपका ग्रेड डी का सिलेक्शन, मेरे को लग रहा है वही रहने वाला है। ठीक है। तो 140 वाले, ऐसा नहीं कि 140 बेकार स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है। बट जो कट ऑफ बढ़ी है उसका रीज़न ये है कि इसमें रिपीटर बहुत है, ऑलरेडी सिलेक्शन वाले हैं। साउथ वाले जितने भी सिलेक्शन हुआ होगा वो सब के सब इसमें हैं और उनके बहुत अच्छा स्कोर है इस बार। तो ग्रेड सी में आप देखोगे तो रीज़न यही है हाई कट ऑफ जाने का। और इससे बचने का तरीका यही है कि नेक्स्ट वाले में थोड़ा ये है कि 150 प्लस रॉ तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये 148 मार्क्स वाले 9400 9000 कुछ बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। आधा 50% आप लिख के ले लो कि इनका नाम होगा नेक्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम में। और ग्रेड सी के लिस्ट में तो होगा ही, क्योंकि 148 इस बार है तो सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट ईयर भी 148 प्लस ही आएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट वैसे ही आ जाता है। ठीक है। क्योंकि 148 वाला ऐसा तो है नहीं कि नेक्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम देगा और 148 से कम आएगा, चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है। तो सोच लो कि नेक्स्ट ईयर अगर वैकेंसी आपकी 1200-1500 भी आती है, जब 2000 में इतनी कट ऑफ जा रही है 2000 वैकेंसी में, तो 1200-1500 में कितनी जाएगी फिर तो। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा, एक तो सिंपल सी स्कोर कार्ड जैसे आएगा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता देना। सेकंड चीज़, जिनका ग्रेड सी में नाम है उनका तो हो ही जाएगा, बट जिनका ग्रेड डी में नाम है और 140 के आसपास स्कोर है वो थोड़ा बॉर्डर पे है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी, स्किल टेस्ट हो सकता है थोड़ा अच्छा लेवल का आ जाए तो बच्चे वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो कट ऑफ आपका 5-6 नंबर कम आ जाएगा। ठीक है। तो मैं खुद हैरान था कि 148 बहुत ज़्यादा हो गया भाई, कट ऑफ तो इतना नहीं जाना चाहिए, खासकर जब 2000 वैकेंसी हो। क्योंकि यही वैकेंसी आपका 2022 में भी आई थी 4000, बट वहाँ पे कट ऑफ शायद ग्रेड सी की ही 130 गई थी। तो 140 ज़्यादा जानी चाहिए थी, बट 148 बहुत ज़्यादा हो गया। रीज़न, सीजीएल वाले भी आ गए, सभी एग्ज़ाम वाले आ गए भाई, कुछ तो बैंक वाले भी रहते हैं इसमें। क्योंकि शॉर्ट हैंड को इनको एसएससी को शॉर्ट हैंड जो है एक बढ़िया लेवल का अब करना चाहिए भाई।
मॉडरेट लेवल का तो कम से कम शॉर्ट हैंड दो, तो शॉर्ट हैंड वाले जो बच्चे हैं वही कर पाएंगे। अब ऐसा शॉर्ट हैंड वो देते हैं, हिंदी का रामधारी खंडवन एक बुक आती है, उसी में 100 एक्सरसाइज है। 50 एक्सरसाइज आपने कर लिया तो आगे के 50 रिपीट हो जाने लग जाते हैं, यानी 50 एक्सरसाइज उन्हें करनी है बस। और वही रामधारी खंड एक चला आ रहा है, तो हिंदी में तो बहुत ईजी है शॉर्ट हैंड। अगर ग्रेड डी की बात करें, जो उन्होंने करा होगा उन्हें पता है। ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, तो मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो भाई। और बाकी यही है कि ऑल द बेस्ट, और देखते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन हो सकता है ज़्यादा हुआ इस बार, तो इससे भी कट ऑफ का फ़र्क पड़ा होगा। नॉर्मलाइजेशन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हुआ है, क्वेश्चन गलत भी हैं, तो अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन 8 9 10 ऐसा कुछ हुआ है, तो तभी जो कट ऑफ थोड़ी हाई गई है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ। और जिसका भी 140 से कम है तो उम्मीद मत रखें, क्योंकि 9000 बच्चे ग्रेड सी में ऑलरेडी हैं, और 140 वाले प्लस वाले ऑलरेडी स्किल करते रहो। बट जिनका स्किल में नाम है और जिनका फर्स्ट टाइम स्किल है, तो स्किल देने तो जाना ही चाहिए उन्हें। बाकी जो ऑलरेडी स्किल 2 3 बार दे सकते हैं, तो वो स्किल में टाइम क्यों वेस्ट करेगा भाई, ग्रेड डी वाले जो हैं। और जिनका 140 से कम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी 140 प्लस वाले करो। और 140 से कम 1 2 नंबर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, मैं तो कहूँगा, बट फिर भी देखो 2 महीना शॉर्ट हैंड को देंगे, तो 2 महीना वेस्ट करने से अच्छा है कि नेक्स्ट वाले में लग जाओ, ठीक है। तो बाकी कुछ डाउट रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसा पॉइंट आपको लगा कि मैंने गलत बोला, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट जो रियलिटी है वही मैंने बताया। हाई कट ऑफ इसीलिए ही गई है क्योंकि रिपीटर बहुत है भाई। 9000 बच्चे जो ग्रेड सी की लिस्ट में आप देख रहे हो ना, उनमें से 3 4 हज़ार ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं जॉब पे, वही हैं, ठीक है। नहीं तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, अगर रिपीटेशन बंद हो जाए ना, तो कट ऑफ आपकी 135 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपकी वैकेंसी 1000 हो, 500 भी होगी ना, तब भी आपका 135 का, अगर रिपीटेशन बंद हो जाए तो। बट ये चीज़ें होंगी नहीं, तो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो, बाकी देखो क्या होता है ना। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, और नेक्स्ट ईयर के लिए लग जाओ। 150 स्कोर टारगेट करो, आराम से चीज़ें हो जाएगा सिलेक्शन।